बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी है और दिन है बुध का। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया है। बल्ला छिन गया। लंदन प्लान बहाल हो गया है। आपने देखा था जिस दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हुआ था, उसके 2 दिन बाद एक तयशुदा मनसूबे के तहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब के खिलाफ। और उसमें पूरा शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ का बयान आया, नून लीग वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मौलाना फजल रहमान का एतराज़, सारा एक पूरा माहौल बनाया गया। और वो माहौल इसलिए बनाया गया था ताकि जब बल्ले के निशान वापस छीना जाए तो उस वक्त ये ना लगे कि ये फ़ैसला हुआ नहीं है, ये फ़ैसला करवाया गया है। और हैरान कुन तौर पर इस सारे केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिमार्क्स तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। और वो रिमार्क्स ये थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो 2 केसेस में कहा, एक में कहा कि जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन सिर्फ पंजाब तक थी और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स का जो है वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ये एक के जी ये पूरे पाकिस्तान का इंटर पार्टी इलेक्शन था और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने इसको जो इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो फैसला है पेशावर इसका इलेक्शन कमीशन को जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। एक ये वाला मामला, लेकिन इससे भी बड़ा जो दूसरा वो इस्तेमाल हुआ वो ये इस्तेमाल हुआ कि जनाब इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं दिया, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब ने एक केस में जो कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर, आई थिंक कोहाट का था वो रिटर्निंग ऑफिसर जिसको तब्दील किया था, जिसकी तकर्री को कलअदम किया था पेशावर हाई कोर्ट ने, उसमें काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर ये फैसला कैसे कर सकते हैं। इस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जनाब हमारी जो वहाँ पर पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़, उसमें वो कहते हैं कि हमने वफाक को तो पार्टी नहीं बनाया था, सूबे को तो पार्टी नहीं बनाया था, उसमें तो पार्टी इलेक्शन कमीशन था और इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पर दलाइल दिए थे। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया था, इलेक्शन कमीशन को सुना गया था और उनको सुनने के बाद ये फैसला हुआ था। ये कहना है बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन पीटीआई का। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या चीज़ें हैं, एक तो ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया और वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और कल ही उन्होंने कहा है। अच्छा, इस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया। अच्छा, ये पीटीआई के अंदर यही इशूज़ चल रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया, जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त ऐलान किया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए। और ये जो बात है ना कि ये मामला, और फिर उसके बाद जियो ने लिया अली ज़फ़र साहब को। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कह दिया नहीं वो देखें ना, अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो 9 जनवरी को लगा हुआ है। मतलब ये कोई बात है करने वाली कि 9 जनवरी को लगा हुआ है, 9 जनवरी को इलेक्शन वहाँ पेशावर हाई कोर्ट सुनेगी। अगर वो 12 के लिए तारीख कर देते हैं, फिर 14 के लिए तारीख कर देते हैं, तो फिर आप मुंह उठा के बैठे रहेंगे। फिर आप कि वो तो 13 जनवरी को तो हतमी लिस्टें आ जानी हैं और टिकट जमा कराने की तारीख भी गुजर जानी है, आई थिंक 11 जनवरी है, वो भी गुजर जाएगी। तो भाई आपको तो जाना ही सुप्रीम कोर्ट चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के सारे मामला काजी फ़ाइज़ साहब देख रहे हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त ऐलान किया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने। उसकी वजह यह है कि जनाब अच्छा, ये जो बात है कि मामला क्योंकि पेंडिंग है एक हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखेगी, तो वो भी तो केस पेंडिंग था ना, जो इलेक्शन कमीशन के का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था अली बाकर नकवी साहब ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, मुअत्तल करके उन्होंने कहा लार्जर बेंच बनाए। इसी तरह से सेम यही किया पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने, उन्होंने उनका फैसला मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन का और कहा कि डिवीजन बेंच बनाए। अब मसला यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया ये मामला कि जनाब क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं और क्योंकि इससे इलेक्शन की साख खराब हो सकती है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो सकते हैं, क्योंकि इससे इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही मसला है कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात जो है, जिसके हवाले से मियाँ नवाज शरीफ, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मियाँ नवाज शरीफ की ये शर्त है कि भले का निशान नहीं होना चाहिए, इमरान खान नायल होना चाहिए, इमरान खान को बाहर नहीं होना चाहिए, तो ये लंदन प्लान का भी हिस्सा है, तो इसलिए ये भला लिया गया पीटीआई से। और वैसे तो जस्टिस जाज साहब ने, मेरे ख्याल नौरीन का भी उनका एक असर था, क्योंकि नौरीन रो रही थी, और अब जस्टिस जाज साहब ने बल्ला देकर वापस इलेक्शन कमीशन को और नौरीन को उन्होंने चुप करा दिया। अब नौरीन जो है वो अब बहुत खुश होगी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी बल्ले के मामले पर। अब बल्ला जो है वो, क्योंकि जस्टिस जाज साहब ने वापस ले लिया, तो अब नौरीन का कोई मसला मेरे ख्याल नहीं होगा, क्योंकि असल दर्द जो था वो यही था कि बल्ला पीटीआई को क्यों मिल गया है। वो बल्ला जो है वो कहती थी मुझे हमें और इलेक्शन कमीशन को चाहिए, तो अब बल्ला दे दिया जस्टिस जाज साहब ने इलेक्शन कमीशन को। और जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जो मीडिया टॉक की है, ना तो उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर बल्ले के बगैर इलेक्शन कराते हैं आप तो फिर जमहूरियत हार जाएगी। और जो एक बात कही गई, जो एक दावा सामने आया कि पीटीआई ने IMF हुकाम से मुलाकात की है और पीटीआई ने धमकी दिया है कि वो
IMF की जो सपोर्ट है, जो उन्होंने IMF प्रोग्राम को सपोर्ट किया था, जो उस IMF की डील को सपोर्ट किया था पाकिस्तान की खातिर, उस सपोर्ट को विड्रॉ कर लेंगे। इस बात पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इसकी तरदीद किया। उन्होंने कहा ना तो मेरी इस तरह की कोई बात हुई है, और कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि IMF मुकाम से बात हुई थी, लेकिन इस मौजू पे ना तो हमने कोई फैसला किया। ओवरऑल उन्होंने कहा कि देखें, बात यह है कि अगर आप इलेक्शन रिग्ड करवाएंगे तो इससे ना से जमहूरियत हार जाएगी, पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की मुशक को नुकसान होगा, नुकसान तो सबको होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने IMF को मिल के कहा हो कि जनाब हम जो है वो इस IMF प्रोग्राम की सपोर्ट या वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि जब पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब ने फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन ने, जब उन्होंने कहा कि इनको वेबसाइट पर सर्टिफिकेट जारी करें और ये सारी चीज़ें कही गई थी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल ही नहीं किया और अमल किए बगैर अपील में चले गए। और ये मामला सिंगल जज इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि एक डिवीजन बेंच बन गया था, लेकिन उसके बावजूद इस बेंच ने फैसला किया है और काजी अनवर साहब जो है वो पेश हुए, उन्होंने दलाइल भी दिए और पूरे, और इस हवाले से पहले अतर मिल्ला साहब रिमार्क्स दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप PTI को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ पर, और काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स की वजह से PTI के खिलाफ फैसला आया है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि कोई ज़्यादा PTI को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि काजी फाइज साहब 8 तारीख को बड़ा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काजी साहब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने कल सुना था, यानी आज 3 है ना, 2 तारीख को उन्होंने सुना था नवाज शरीफ का केस, और उसकी समाअत उन्होंने रख दी 4 तारीख को। और जो इसका केस है, PTI का केस है, वो उन्होंने रख दिया जनाब अब आज 8 जनवरी के लिए। अब मुझे बताएं, 8 जनवरी तक तो बहुत सी चीज़ें हो चुकी होंगी और लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को नहीं मिल रही, पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है। और आज की जो आज की समाअत थी, उसके लिए मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि आज की समाअत में जो है वो क्या कुछ जो है वो हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा है कि वो तो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, IG को नोटिस किया है और पंजाब हुकूमत को कि आप इस पे जवाब दें जो PTI के इल्ज़ामात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गाजी फाइज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर किसी का कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो अपील दायर कर दें, जाएँ जाकर अपीलें दायर करें, अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कोई मखसूस इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। मखसूस इल्ज़ाम लगाएं, आप जनरल बात कर रहे हैं, कोई मखसूस बात करें, हम उसको देख सकते हैं, जेन्युइन बात करें, ये ना कहें कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि PTI ने 2013 के इंतखाबात में बहुत इल्ज़ामात लगाए थे और धांधली के। उसके बाद अदालत का बहुत वक्त ज़ाया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, हमने वो सुना था और अदालत ने करार दिया कि कोई ठोस शवाहिद धांधली के नहीं मिले और आपकी हर कही हुई बात मुस्तरद हुई। अदालत ने सारे इल्ज़ामात मुस्तरद किए थे। हमने फ़ैसला नहीं दिया, मगर कुछ और जजेस ने फैसला दिया था। इलेक्शन कमिश्नर हमने तैनात नहीं किया, बल्कि आपने तैनात किया, यानी PTI ने लगाया था सिकंदर सुल्तान राजा को। फिर वो कहते हैं कि 22 दिसंबर के ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हम जारी नहीं कर सकते। 22 दिसंबर को उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा था, वो कहते हैं उससे सख्त नहीं कर सकते। उसमें क्या सख्ती वाली बात थी, उसमें यही था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि नहीं दी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद कराया। अब इलेक्शन कमीशन की बात चीफ जस्टिस साहब मान रहे हैं और वो बात नहीं मान रहे उन्होंने कि जो PTI कह रही है, PTI की एक भी बात नहीं मान रहे और इलेक्शन कमीशन की 100% बातें मान रहे हैं। और लतीफ़ खोसा साहब ने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपको जो 200 सफ़ात की रिपोर्ट आपके हाथ में पकड़ा दी है कि हमने अमल दरामद कर दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, ये हमारे पास होगी तो हम वो कहते नहीं आपको ये आप रोज़ तो हम ये केस नहीं चला सकते, कोई तरीका नहीं है, फ़लान है फ़लान है फ़लान है। उसने लतीफ़ खोसा साहब ने कहा मैं अब यहाँ खड़े होकर तो 200 सफ़ात भाई नहीं पढ़ सकता ना। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर बड़ा एतराज़ किया कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है और आपके बेटे भी सरदार बन गए। हमने इतनी मरतबा कहा है फिर भी सरदार नाम आ जाता है। मुआशरे में सबका स्टेटस बराबर है। सरदार नवाब अब अदालत में नहीं चलेगा। 1976 से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। आपकी हुकूमत ने सरदारी निज़ाम ख़त्म करने का कानून बनाया, यानी पीपल्स पार्टी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा मेरी शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा हुआ है तो इसलिए इस अदालत में भी सरदार लिखा गया है। और उस पर काजी फायसा साहब ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब ग़ुलामी से निकल आएँ, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफ़सार किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रजू किया था। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि आपकी दरख्वास्त क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने लतीफ़ खोसा से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत क्या दी थी, क्या आप इलेक्शन कमीशन गए थे कि नहीं, और उन्होंने क्या जवाब दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी पूछा कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है,
कोई नया केस नहीं है। मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है और आपने उसी में से बताना है कि कौन सी डायरेक्शन है जिस पर अमल नहीं हुआ। आपकी दरखास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम हैं। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, IG चीफ पुलिस के हैं IG KPK अख्तर हयात, IG बलोचिस्तान, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और दीगर के नाम हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को कोई अहकाम दिए? चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हैं। ये आईनी अदालत है, यहाँ आकर तकरीरें आप शुरू कर देते हैं। IG और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन करवाने से क्या ताल्लुक है? अफराद को पार्टी बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें प्रूफ दिखाएं। रोस्टम पर आप सिर्फ रोस्टम पर खड़े होकर बोल रहे हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कौन से ऑर्डर की खिलाफवर्जी की है? IG और चीफ सेक्रेटरी का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन का हुक्म इलेक्शन के हवाले से है। अफराद के खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं? सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं? अगर किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो अपील दायर करें। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं CD लाया हूँ, इसमें सारे सबूत हैं। हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। सारे पाकिस्तान ने देखा है PTI के साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ सियासी तकरीर ना करें, आइन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं कि IG और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की। IG और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना है? वो बार बार एक ही बात कि IG और चीफ सेक्रेटरी का क्या लेना देना है। और उन्होंने कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने। तौहीन अदालत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? जस्टिस काजी फायसा का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये तौहीन अदालत की दरखास्त सुन क्यों रहे हैं। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरखास्त दें इलेक्शन कमीशन को। आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि PTI की कौमी और सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं? आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तो बता रहे हैं, मंजूरी का नहीं बता रहे। आपने लिखा है कि सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग से पता चला कि इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। क्या PTI के पास उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का कोई डाटा नहीं है? अच्छा, यहाँ पे मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि उनके इलेक्शन सेल ने भी ये डाटा दिया है, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं है। तो वो कहते हैं वहाँ पे लिखा हुआ था। उस पर मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि दरखास्त में लिखा हुआ है कि मेजर फैमिली के कागजात मुस्तरद हुए। क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़े? लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि 668 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। चीफ जस्टिस का कहना था कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील दायर कर दें। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात की बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं, आप मीडिया के माइक मंगवा लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं, आप सियासी तकरीर कर लें। आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। यह कानून की अदालत है। 12 अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। हमें बता दें, उन्होंने कहा कि 12 कहा है कि अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। हमें बता दें कि क्या ऑर्डर कर दें। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हर कोर्ट ने कागजात नामजदगी के हवाले से अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल बनाए हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर का ऑर्डर नहीं मिला तो बगैर ऑर्डर के अपील दायर कर दें। अगर कोई लॉन डिफॉल्टर हो सकता है, कोई और मामला हो सकता है, अखबारात की लीड बनाएं लेकिन हमें कानून बताएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने रेमेडीज़ दी हुई हैं, ट्रिब्यूनल से रजू करें। हमें ऑर्डर नहीं कि हमें ऑर्डर नहीं मिले, CD हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इस पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद ने पेश होकर बताया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को सुना और अहकाम जारी किए। 13 जनवरी को पता चलेगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं। इस वक्त कुल उम्मीदवारों में से कितने नामजदगी मुस्तरद हुए और कितने मजदूर हुए, ये मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे ये मालूमात हमारे पास नहीं है। आज कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख है और 10 जनवरी तक इन पर फैसला होगा। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा साहब को मुखातिब करते हुए कहना था कि जाएं, जाकर अपीलें दायर करें, अपना वक्त को ज़ाया करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम भी यही चाहते हैं कि स्मूथ इलेक्शन हो। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा। हम सवाल पूछ कर थक गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो शिकायत आपने दर्ज कराई उनकी कॉपी किधर है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होंगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मामले पर फोकस क्यों नहीं कर रहे, क्या ऑर्डर पर अमल हुआ कि नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 161 सफ़ात पर मुश्तमिल बड़ी भारी अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई गई। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा को मुखातिब करते हुए कहना था कि हम रोज़ाना बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आज रात तक बैठने कर लें बात। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर DROs और ROs को हिदायत जारी कर दी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि आप मुझे भी सुन लें, मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूँ, 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर की कापी नहीं मिली तो अपील कहाँ करें। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म पर 26 दिसंबर को मुफस्सल अमल दरामद रिपोर्ट दी है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम आपको रोज़ आपके केस सुनते रहें? अदालत का कोई और काम नहीं है या अखाड़ा नहीं है, ये हमें बोलने दें। IG और चीफ सेक्रेटरी का इंतखाब करवाने के हवाले से कुछ लेना देना नहीं।
पीटीआई के वकील का कहना था कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन का खत भी देखें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत 24 दिसंबर को लिखा, जबकि अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद जो किया, अगर कुछ और किया है तो वो बताएं, यानी अगर 26 दिसंबर के बाद कुछ हुआ है तो वो बताएं, उससे पहले जो हुआ है उस पर इलेक्शन कमीशन ने सब ओके ज़बरदस्त की रिपोर्ट दे दी है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप वीडियो लगाने दें, सब कुछ मीडिया पर आया है, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो पीटीआई के साथ हुआ। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐसी बातें ना करें जो लिखी नहीं है। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहना था कि आप गार्डियन हैं और आपने साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। इस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमारे कारकुनान जब कागजात जमा कराने गए तो पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज करवाई है वो दिखाएं। चीफ जस्टिस ने का कहना था कि तौहीन अदालत की दरखास्त में एक मखसूस इल्ज़ाम नहीं लगाया, मखसूस इल्ज़ाम लगाएं। आप जनरल बातें कर रहे हैं, कोई मखसूस बात करें, हम उसको देख सकते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कापी उनके पास नहीं थी, उन्होंने माना। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना वक्त ज़ाया करें, इलेक्शन हो जाएगा फिर आप जो है वो शिकायत दर्ज करा लीजिएगा, अब भी वक्त है। रिटर्निंग अफसरान के फैसले पर ट्रिब्यूनल से रजू करें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने वो पीटीआई का वो जिक्र किया कि पीटीआई जो है वो जो 2013 के इलेक्शन वाली वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, 30 शिकायत हमें मौसूल हुई हैं, हमने आरओज़ के अहकाम जारी किए और यहाँ पे पीटीआई वाले लिस्ट फराम नहीं कर सके जजेस को कि नहीं ये 30 नहीं, इतनी शिकायतें जो हमने दर्ज करवाई हैं। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास अपील का फोरम मौजूद है और अगर आपको वहाँ से लीड ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। और उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए 90% के तायद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदगान को उठाया गया है और जो कुछ हो रहा है ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। मुल्क में बदतरीन सूरत-ए-हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है और ये बदतरीन प्रीपोल रिगिंग है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपका इल्ज़ाम किसके खिलाफ है। उस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमारा जो है वो फ्रीकैन जो है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मसला सिर्फ पंजाब से है और उसके बाद उन्होंने जो है वो पंजाब और उनको सारों को जो है वो नोटिस किया और उस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बार बार पूछा इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से कि आप ये बताएं कि जो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को आपने लेटर लिखा था आपके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने, उसका क्या जवाब आया। उसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन हुकाम के पास। तो देखते हैं बार चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और इंशाल्लाह इस पर आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।